थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। दिल से शुक्रगुजार है हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, लंगड़ तू ही चलाए प्यार से बोले, मुर्दों को भी जिलाए बंद आंखें खोले, लंगड़ों को तू चलाए प्यार से बोले, मुर्दों को भी जिलाए बंद आंखें खोले। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु यीशु, थैंक यू लॉर्ड। यीशु यीशु यीशु, प्यारे परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आपको महिमा देते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, ये शाम एक बार फिर आपने हमारे जीवन में दिए ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा करने पाए, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन तमाम प्रभु परमेश्वर पिता आपकी आत्मा के द्वारा हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं। प्रभु पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं तमाम उत्तम आशीषों के लिए, सुबह से अभी तक आपने हमें संभाले। हाँ प्यारे पिता, ये शाम जब प्रभु जी बाइबल कहती है कि शाम को ऐसी ठंडी हवा के समय में आप आदम और हवा से मिलने आते थे। हाँ प्रभु, वही शाम जिस समय बाइबल कहती है सांझ हुई फिर भोर हुआ, और इस रीति से एक दिन गुजर गया। प्रभु आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। हम कुछ नहीं है प्रभु, आई नथिंग लॉट, हम कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो आप है पिता से। प्रभु आपकी महिमा हो, आपके प्रशंसा बड़ाई होने पाए प्रभु। हर एक मीडिया के द्वारा खुदावंद पिता से आपका वचन लोगों तक पहुंचे और हर एक की जिंदगियां मसीह यीशु के नाम में बदलती चली जाए, ऐसा अनुग्रह दया करे पिताजी। आज की ये शाम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, जाने में अनजाने में, जानबूझकर ढिठाई में, गोत में, यदि आपके दृष्टि में कोई भी पाप है क्षमा करें और अपने लहू से दो का सदो साफ करें। प्रभु अनुग्रह करें, केवल आपकी महिमा हो। धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते राजा, सुनो ग्रहण कर, आमीन और आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम
प्रभु की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है और अच्छा है। और आज एक बार फिर प्रभु ने ये शाम हमारे जीवन में दिया कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें और उसकी स्तुति और तारीफ कर सकें। दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चलिए आइए क्यों ना हम उसकी महिमा करते हुए कुछ गीतों को गाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जैसे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा रब मां। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा रब मां। वो बड़े मैं घटू रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ तुझसे। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आमीन, हालेलुया। सच में वो भला है और बहुत अच्छा है ना, जो हमारे जीवन में रहने वाला परमेश्वर है।
और कितनी अच्छी बात है कि हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक एक पल प्रभु हमें देता है। सुनिए, एक एक पल वो हमें देता है कि हम जीवन जीकर उसकी महिमा करें। यह हमारी ताकत नहीं है, यह हमारी अच्छी सेहत नहीं है, या लोग कहते हैं पुराना घी होगा शायद, कुछ भी नहीं है। ये तो प्रभु की दया है और अनुग्रह है कि सच में हम उसकी महिमा कर पा रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए, ये वो शाम है, ये शाम प्रभु अपने प्रिय लोगों से मिलने आता है ना। आज भी ये शाम प्रभु हमसे मिलने आया है ताकि हम मिलकर अपने परमेश्वर की इबादत कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। खुदा का शुक्र अदा करने का समय है मेरे प्रिय, कि खुदा का शुक्र अदा करें और उसकी स्तुति और तारीफ करते जाएं। आइए हम उसकी महिमा करें। एक और गीत गाएं, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ऐसा खुद ही दाता, खुद ही दाता, तेरी कुदरत की ऐसा खुद ही दाता, खुद ही दाता, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी है मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। भेद में तेरा नाम रहे, भेद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे सिपा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दे सिपा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ऐसा खुद ही दाता, खुद ही दाता, तेरी कुदरत की ऐसा खुद ही दाता, खुद ही दाता, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम के तेरी आए रे, मन में भर दे अपनी भी, तेरे प्रेम की आई रे, मन में भर दे अपनी भी, तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम
हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यस, क्योंकि वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो जीवित है, वो पवित्र है, वो दयालु है और वो हमारे जीवन में रहने वाला परमेश्वर है ना। वो हमारे जीवन में बसने वाला प्रभु है। जब पवित्र आत्मा से हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा चलना उठना बैठना फिरना सब बदल जाता है। यस, सब कुछ बदल जाता है। यस, जब प्रभु का आत्मा हमारी जिंदगी में आते हैं। या मेरे प्रिय, सो परमेश्वर की महिमा करें, आइए उसकी स्तुति करें। कुछ समय और है ताकि हम महिमा करें, क्योंकि वो अद्भुत है। और आज आप बड़ी आशा के साथ प्रभु के पास आए। आज जितने भी प्रिय हमारे साथ लाइव हैं, चाहे वो गूगल मीट में हो, फेसबुक में हो, यूट्यूब के द्वारा हो, परमेश्वर हर एक को छूने जा रहा है। आज हर एक को आशीष देगा, परमेश्वर हर एक की जिंदगी को बदलेगा, क्योंकि हर दिन खुदा ने बदलने के लिए रखा है। हर दिन हमारी जिंदगियों में बदलाव को रखा है। हर दिन हम मन फिराकर उसकी महिमा करें, क्योंकि इसलिए तो उसने हमें रखा है कि हम बदलते चले जाएं, है ना। और जरूरी है इस बदलाव को। आइए क्यों ना हम उसकी महिमा करें, एक और गीत गाकर अपने परमेश्वर यहोवा को दिल से धन्यवाद दें, है ना। धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। जंगल में मन्ना
है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसने हमको बनाया उसको हमारी है चिंता, ओ जिसने हमको बनाया उसको हमारी है चिंता। तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सच में वो भला है, वो अच्छा है, इस समय मौजूद है, वो परमेश्वर मौजूद है। हाँ ना, वो परमेश्वर छूना चाहता है, वो हर एक को छूना चाहता है, वो हर एक की जिंदगी को बदलना चाहता है। यदि आज आप आशा के साथ उसके पास बैठे, आप उम्मीद लगाकर उसके पास बैठे, तो वो जरूर बदल देगा। वो रुतबा नहीं देखता है, वो शान शौकत नहीं देखता, वो आप कितने बड़े कितने छोटे वो नहीं देखता है। लेकिन यदि आप मन फिराकर उसके पास आए हैं, बदलना चाहते हैं, वो आपको बदल देगा। आज आपको बदलने के लिए तैयार है, वो आज आपको छूने के लिए तैयार है, वो आज आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ को देने के लिए तैयार है। बस यही कहे, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हुए यही कहे, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ। और इस समय जो आप देख रहे हैं बिस्तरों में है, प्रभु यीशु आपको छू रहा है। यस, इस समय जो बिस्तर में देख रहे हैं, बिस्तर से इस समय लाइव देख रहे हैं, प्रभु ने छू रहा है, प्रभु ने छू रहा है। और इस लाइव के खत्म होने के पहले आप बिस्तर को छोड़ देंगे, ये प्रॉमिस है, ये क्योंकि खुदावन आपको छू रहा है, इसी समय छू रहा है। बस यही कहें, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू मेरे जीवन को छू, यीशु तू मेरे जीवन को छू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू। मैं हूँ बेफल सफर की तरह, खाली खाली अबर की तरह, मैं हूँ बेफल सफर की तरह। सुनो सुनो सुनो, अभी तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, परेशानियां, अभी तक आप बांझ की स्थिति में है, लेकिन खुदावंद कहता है, मैं इस वर्ष तुम्हें बांझ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। यदि आप विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे तो इसी समय प्रभु आपको छूने के लिए तैयार है। मैं हूँ बेफल सफर की तरह,
बोलिए बोलिए। और जब आप बोलेंगे प्रभु आपको इसी समय छुएगा। और यीशु इसी समय आपको छुएगा। और मैं देख रहा हूँ बाबसीर की बीमारियां, इस समय बाबसीर की बीमारियां दूर हो रही हैं। हाँ, आपको बाबसीर की बीमारियां हैं और इतनी तकलीफ करती है पूछो नहीं। आपको ब्लड भी जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, खुदावंद आज आपको छू रहा है। खुदावंद आज आपको छूने जा रहा है और इसी समय आपको छू रहा है वो। बस अपना जीवन उसको दे दीजिए और कहिए यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू। और मैं देख रहा हूँ प्रभु दिखा रहा है मुझे, ऐसे दो लोग हैं जिनके लेफ्ट पैर में बहुत प्रॉब्लम है, लेफ्ट पैर में, हाँ जी, और कमर के नीचे से पूरे पैर तक में बहुत तकलीफ है, लेकिन यीशु आपको छू रहा है। हाँ, यीशु प्रभु इसी समय आपको छू रहा है, इसी समय प्रभु आपको छू रहा है, इसी समय खुदा आपको स्पर्श कर रहा है। यीशु छू मेरे जीवन को छू, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरियों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरियों में आ। ये दुष्ट आत्मा भाग रही है, वो कर्जे की आत्मा भाग रही है, वो कर्जे की आत्मा इस समय भाग रही है। वो आप कर्जे से बहुत परेशान हैं, कर्जे से बहुत परेशान हैं, वो खुदावंद की आत्मा आपको छू रहा है। यदि विश्वास के साथ आप ग्रहण करें तो वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूपी लगा दे मुझे। और सुनिए प्रभु बता रहा है मुझे, कुछ लोग हैं जो जेल में भी हैं, बिना कुछ कारण से वो जेल में चले गए हैं और उनके परिवार बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानियों में है, लेकिन यदि आप विश्वास करें तो प्रभु अनुग्रह करेगा और जेल से आप छूट कर आ जाएंगे। जेल से प्रभु आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरियों में आ, मिलके मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरियों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में हाँ मेरी बहन सुनो, हाँ मेरी बहन आप चिंता ना करो, जच्चा सी पीड़ाएं हैं लेकिन कोई बात नहीं, बिना हाँ ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। हाँ परमेश्वर का वादा है, यदि आप विश्वास करें तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी परमेश्वर देने जा रहा है। हाँ कोई नहीं, डॉक्टर ने कह दिया ना ऑपरेशन होगा, लेकिन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी परमेश्वर आपको देने जा रहा है। ग्रहण करें और उसकी महिमा करें। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रोके लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रोके लगा दे मुझे,
लॉर्ड टच। सब कुछ यीशु के नाम में बदल जाए, सब कुछ यीशु के नाम में बदल जाए। आमीन। अंधकार की शक्तियां भाग रही हैं, अंधकार की शक्तियां भाग रही हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं। इस समय जब आप आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से भाग रही हैं। यस, उसको कहें मेरे जीवन को छू, मिलके कहें मेरे जीवन को छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरा जीवन बना दे नया। सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत सारे जवान हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, बहुत सारे सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन असफल हो रहे हैं। इस समय वो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान वो श्राप है, वो श्राप जो जीवन में काम कर रहा है। आज प्रभु के पास आ जाएं, यीशु को अपना जीवन दे दें। बस आज इसी समय जब आज अपना जीवन यीशु को देंगे, यीशु प्रभु सब कुछ बदलने में सामर्थ्य है, सब कुछ बदल देगा। और इस वर्ष 2022 आपको फलवंत करेगा, आपको फलवंत करेगा। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरे जीवन में बस आके, यस लॉर्ड, मेरे जीवन में बस आके तू। निराश ना हो, निराश ना हो। आपके परिवार के लोग कोरोना से ग्रसित है ना, कोई बात तो नहीं, निराश ना हो। लेकिन खुदावंद अपनी सामर्थ से आपको छू रहा है, आपके परिवार को छू रहा है। और आप उस कोरोना के पॉजिटिव है ना, लेकिन प्रभु आपको निकाल कर लेकर आ रहा है, आपके परिवार को प्रभु निकाल कर लेकर आ रहा है। यदि आप पॉजिटिव है ना, तो परमेश्वर आपको निकाल कर आ रहा है। आपके लोग अस्पताल में हैं, परमेश्वर वहां से लेकर आ रहा है आपको। बस यही कहें, यस, जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरे भाई, मेरी बहन, आत्महत्या के विषय में क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? परमेश्वर, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। देखो, आत्महत्या समाधान नहीं है, लेकिन प्रभु के पास आना समाधान है। और वो आपके लिए नया जीवन दे रहा है। आप ये कह रहे हैं ना, प्रभु ने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन आज जीवन तो दे दो यीशु को। आज अपने आप को यीशु को दे दो, वो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। आप आत्महत्या करने क्यों सोच रहे हैं? मत सोचिए, परमेश्वर भला है और वो आज आपके जीवन को आशीष दे जा रहा। आज की रात इसी समय आपको वो छुएगा, वो आपको छुएगा। आप घुटने टेक लें, जहां भी हैं आप घुटने टेकें और उसकी महिमा करें। और बस यही कहें, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु सब मिलके कहें, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ,
मेरे जीवन में बस आके तू। देखो देखो देखो, वे जो घुटने टेक लिए हैं, वे जो खुदा के सामने हाथों को उठा लिए हैं, वे जो परमेश्वर के पास हैं, देखो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरा है। अब इसी समय आपके घरों में स्वर्गदूत पहुंच गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप यकीन करें, आप सामने देख रहे हैं, लेकिन आपके घरों में आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और इस गूगल मीट के माध्यम से आप प्रभु की महिमा को देख रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके घर में है। रबानी का शक्कत है, प्रभु आपके पास है। वो स्वर्गदूत, वो छोटे छोटे स्वर्गदूत आपके पास है, उस छोटे छोटे स्वर्गदूत आपके घर में है। और देखो वो आपके पास है। रबानी का शक्का देवे, रिबाना का शंदे, क्योंकि वो जिंदा है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो इस समय आपके पास है, आपके नजदीकों में है मेरे प्रियो। आप यकीन करें, वो आपके पास है। रबानी का शंदे, आप बहुत परेशान हैं, बुरे सपनों से परेशान है, ओहो बुरे सपनों से परेशान है, लेकिन आज प्रभु को अपना जीवन दे, आज परमेश्वर को अपना जीवन दे, और प्रभु आपके जीवन को बदल रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है। आप अपने बच्चों से परेशान हैं, आपके बच्चों से आप परेशान हैं, देखिए आज समय परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहा, अपने बच्चों को उसके हाथ में सौंप दें। प्रभु सब कुछ बदल रहा है, यकीनन बदल रहा है, क्योंकि आज का दिन जब उसने दिया है बदलने के लिए दिया, आज का ये दिन, ये समय जब उसने दिया बदलने के लिए दिया, आज सब कुछ प्रभु बदल रहा है। दे दीजिए, अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिए, अपनी पत्नी, अपने पति को और रिश्तेदारों को आज प्रभु के हाथ में सौंप दे, और कहे प्रभु ये आशीष को पाए, ये उत्तम आशीष को पाए, और प्रभु ये भी स्वर्ग के वारिस हो जाए। आज अपने आप को दे दीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। बस एक बार कहें, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। भाई वीरेंद्र, परमेश्वर आपको देख रहा है, देखो प्रभु से बात कर कहीं मत जाओ। यस, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि आप उसके और करीब आ जाए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। यस, और परमेश्वर आपको चाहता है, आपके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को लेना चाहता है। भाई वीरेन, प्रभु के पास आए, प्रभु आपको छू रहा है, सिर्फ प्रभु आपको, यस, और आपको आशीष देना चाहता है, आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, क्योंकि वही परमेश्वर है। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में देते हैं, और खुदावंद आपकी उपस्थिति में आपको महिमा देते हुए विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस एक सेकंड चलते हैं प्रभु को महिमा देते हुए, और आज हम थोड़ा सा बाहर हैं, इसलिए शायद हमारा नेट खत्म भी हो सकता है, बीच में बंद भी हो सकता रहे, और हम प्रभु की महिमा करते रहें। आप प्रार्थना करते रहें कि हमारे नेट बराबर चल सके और हम प्रभु की महिमा कर सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। मैं ऑफलाइन भी हूँ, ऑनलाइन भी हूँ। आमीन, है ना। एक जगह, एक ही स्थान पर, एक जगह एक बार में कितने स्थान पर, मैं यहाँ भी हूँ, है ना, मैं वहां भी हूँ। इस समय हम कहाँ नहीं है, आमीन, लेकिन प्रभु का धन्यवाद अभी धरती पर ही है ना, हालेलुया, है ना। नहीं तो बोलेंगे कहाँ पर, बोले तो सब बहुत सारी जगह है ना। सो हम कहाँ पर हैं अभी? धरती पर हैं। आमीन, हालेलुया। और हम चाहते हैं कि हम धरती पर ही रहें। आमीन, है ना, क्योंकि हम धरती पर ही रहेंगे तो और अच्छा लगेगा, ताकि हम धरती पर ही रहकर, है ना, हम प्रभु की महिमा कर सकें। और ये समय परमेश्वर के वचन का, उसके खुदा के
कलाम को सुनने का है। देखिए मेरे प्रियो, खुदावंद ने बहुत सारी बातें आज कही है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कोविड से पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता, है ना, कितने प्रॉब्लम है, कौन बहन है जो कि चस्ट से पीड़ाओं के लिए तकलीफ कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आपके परिवार में, रिश्तेदार में, सगे संबंधी में कोई, लेकिन ये सारी बातें खुदा की में विश्वास करें, परमेश्वर करेगा। ये नहीं कि मैंने कहा इसलिए, नो नो नो, मैं कुछ नहीं, मैं भी एक इंसान हूं, याद रखें। हाँ क्या है, आप एक इंसान है और कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो परमेश्वर है ना, वो प्रभु है। वो जो प्रभु है वो हमारे जीवन में ही राज करता है, बस, है ना। और वो जब हमारे जीवन में राज करता है तो हमारी जिंदगी बदलती चली जाती है, हमारी जिंदगी बदलती है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं और जल्दी से आज प्रभु की महिमा करेंगे, है ना। और विशेष धन्यवाद देते हैं कि हम जहां बैठे हैं, ऑफलाइन हैं, यहाँ एक बड़ी खुशी की बात है ना, खुशी की बात है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चलिए तो चलते हैं जल्दी से खुदा के कलाम की ओर चलते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। और बिना परमेश्वर के वचन के सब कुछ अधूरा है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है जब परमेश्वर की आवाज हमारे अंदर आती है, हम उसकी आवाज को सुनते हैं। लेकिन और अच्छी बात है कि वो उसके आवाज को सुनकर उसके अनुसार जीवन भी जिए, है ना। जब हम वैसा जीवन जीते हैं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, तो हमारे जीवन में दुगनी तिगनी चौगुनी आशीषें फलती जाती है ना। जब दाऊद जी परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, परमेश्वर के भय में चलते थे, दाऊद जी हमेशा परमेश्वर के अनुसार चलते थे, तो जहां जाते थे वे विजय को हासिल करते थे। हाँ जी, आज आपको मालूम है, बच्चों के जीवन में हो या बड़ों के जीवन में हो, हम सब लोग सक्सेस चाहते हैं, यस, सफलता, है ना। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहेगा कि सफलता ना हो, है ना। हर एक व्यक्ति सफलता को चाहता है ना, लेकिन कैसे मिलेगी सफलता, बस प्रश्न तो यही है, है ना, कैसे मिलेगी सफलता। बैंक वाला 3%, 4%, 5% देता है, दूसरे लोग 5 से 7% देंगे, लेकिन आपको मालूम 100% देने वाला परमेश्वर है। आमीन, है ना। हम कब प्रभावशाली हो सकते हैं जीवन में, कब प्रभावशाली हम बन सकते हैं, कब परमेश्वर की सामर्थ्य को देख सकते हैं, कब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की हो सकती है, कब, ये प्रश्न चिन्ह है। पास्टर जी हमने तो बाइबल पढ़ते चले आ रहे हैं, पास्टर जी हम तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पास्टर जी हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम जीवन में बहुत कुछ करते तो चले आ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो क्या आपने ये किया जो परमेश्वर चाहता है। चलिए यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, यस यहोशू उसका पहला अध्याय, और कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा आज जल्दी से, क्योंकि खुदा का कलाम है और हम तो कहते रहेंगे, हम समय तो समय पर चलते रहेंगे, बहुत समय, है ना। यदि अपन तो बिना बैटरी के हैं, इसलिए चलते रहेंगे तो रुकेंगे नहीं, है ना। यहोशू उसका पहला अध्याय, ओके, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू पहला अध्याय 7 और 8 वचन। हाँ जी, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, यहां आवाज नहीं जाएगी बेटा, गूगल मीट में आवाज नहीं जाएगी आपकी, सॉरी फेसबुक में आपकी आवाज नहीं जाएगी, इसलिए आप प्लीज आप निकाल के रखिए, है ना। आप पढ़ेंगे तो यहां तक आवाज नहीं जाएगी, है ना। यहीं से कोई पढ़े ऑफलाइन, यस, बने रहो और ढारस रखो। आवाज बहुत थोड़ा सा तेज होना, कम नहीं होना, है ना। बने रहो, इससे पढ़िए, हिंदी वाली से पढ़िए आप थोड़ा सा, क्योंकि आवाज वहां तक जाएगी तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि वो समझ से परे हो जाएगी। चलिए 7 और 8। इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने
मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा, है ना। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। आगे 8वां वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां दो बातें हैं, साधारण रीति से दो बातें। पहली बात है तू प्रभावशाली होगा, तू कहने का मतलब तेरा काम सफल होगा, और दूसरी बात है तू प्रभावशाली होगा। सफल होना एक अलग चीज है और प्रभावशाली होना एक अलग चीज है। आमीन, हालेलुया, है ना। सफलता बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रभावशाली होना एक अलग बात है ना। एक प्रभावशाली व्यक्ति, है ना, प्रभावशाली व्यक्ति कैसा रहता है, उसको अरे बाप रे क्या वो है क्या, है ना, उसका नाम। लेकिन यह दोनों चीज है, काम सफल भी होंगे और प्रभावशाली होगा। सुनिए, काम सफल और प्रभाव। आज हमारे काम सफल क्यों नहीं हो रहे? प्रार्थना तो कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। दुआ प्रार्थना एक ही है, हिंदी और उर्दू है बस। हम कहते हैं आइए हम दुआ और प्रार्थना करेंगे। अरे दुआ प्रार्थना मत बोलिए, आइए हम बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। उर्दू में प्रार्थना को उर्दू में क्या बोलते हैं? दुआ बोलते हैं, और इंग्लिश में प्रेयर बोलते हैं, बस यही फर्क है ना। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं आओ हम क्या करें? दुआ प्रार्थना करें। दुआ क्या, दुआ क्या? उर्दू में तो आपने दुआ बोल दी, हिंदी में प्रार्थना बोल दी, यानी आपको बाइबल नहीं पढ़ना है। मेरे प्रियो, आज तीन चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। जीवन में यदि आपके काम को सफल करना है तो, और यदि आपको प्रभावशाली बनना है तो ये तीन काम हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। यस, तीन काम जीवन में, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको सफलता हासिल करनी है, आपको अपनी मंजिल हासिल करनी है, आपको अपने दर्शन को हासिल करना, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या आपको आसमान छूना है। याद रखें, उन सब के लिए परमेश्वर के वचन से ही होकर गुजरना पड़ता है। आमीन। हर एक पदवियां किसके पास है? परमेश्वर के पास। आमीन। हर एक पदवियां परमेश्वर के पास है। याद रखें, हर एक चीजें परमेश्वर के पास है, और जब ये परमेश्वर ने हमें दिया है तो इसे हम कैसे करें? मेरे प्रियो, यही है। चलिए, तीन चीजें मैं जो आपके सामने आज रखना चाहता हूं। पहली चीज तो यहां पर है, बहुत सुंदर तरीके से है ना। क्या लिखा है? इतना हो कि तू हियाब बांध कर दृढ़ हो जा। हियाब बांध कर दृढ़ हो जा। पहली बात मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में, कई लोगों की जिंदगी में हियाब होता ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती है। हिम्मत बांध के दृढ़ होना, या बाइबल कह रही हिम्मत बांध के दृढ़ हो जाएंगे ना तो हमारे हर एक काम सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। चलो एक बात है ना, बिन पेंदी के लोटे को आपने देखा? गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। ओके, मैं चाहूंगा कि इस वचन को मैं देखूं, बहुत अच्छा, सुंदर, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और यहां लिखा है इतना हो कि तू हियाब बांधकर बहुत दृढ़ हो जा, और व्यवस्था, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उनके सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। 8वां वचन भी डाल देना बेटा थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू, नीचे भी आ गया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर बहुत सुंदर तरीके से, थैंक यू, है ना, थैंक यू, 7 और 8 दोनों भेज दिया, थैंक यू। यह बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन है। यहां पर दो बातें मैं सबसे कहना चाहता हूं। पहली बात यह है, हियाब बांध कर दृढ़ होना। क्या आपके पास हियाब है, हिम्मत है कि हम कामयाब होंगे? है ना, कई बार तो ऐसा लगता है हम चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे, है ना, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम खुद सोचते हैं हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। हमारे जीवन में हमको ऐसा लगता है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कई बार तो लोग अपने आप में क्या हो जाते हैं, हमसे तो नहीं बनेगा ना,
हमसे कुछ नहीं होता। अरे बाल पक गए रे बाबा। तो क्या हो गया पास्टर जी, वो तो धूप में पके हैं, है ना, वो बाल तो धूप में पके हैं, अनुभव में थोड़ी पके हैं। बाल पक गए, बाल पकने से क्या हो गया, धूप में खड़े थे इसलिए रोशनी आई और पक गए। जहां जहां छाया आई वहां काले रह गए, देखो बाकी सब पक गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रिय याद रखें, है ना, ये हियाब बांधकर दृढ़ होना, हियाब बांधकर, यानी कहने का मतलब है आपके पास एक हिम्मत होना। और ये हिम्मत कैसी आएगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हिम्मत हमारी जिंदगी में आती है। याद रखें, ओह शैतान गिराते जाएगा, शैतान गिराते जाएगा, शैतान गिराते जाएगा, लेकिन याद रखो यदि आपने हियाब बांधा है और आप दृढ़ हैं तो मैं आपको बोलूंगा शैतान गिराएगा, आप बोलेंगे कुछ नहीं हो सकता, मैं फिर खड़ा होऊंगा। शैतान बोलेगा मैं गिराऊंगा, आप बोलोगे फिर मैं खड़ा रहूंगा। आप वो बोलेगा मैं गिराऊंगा, आप बोलोगे मैं खड़ा रहूंगा, और जीत आपकी है। क्योंकि यहां लिखा है सफल होने का सबसे पहला राज है हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, है ना, दृढ़ होना, स्थिर होना। आपने पत्थर देखा? पत्थर बोलो भाई, पत्थर देखा? यस देखा? पत्थर देखा? चट्टान देखा आपने? पत्थर और चट्टान में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या? वही तो पूछ रहा हूं। वो छोटी है, वो बड़ी है। बस पत्थर भी कितनी पानी गिरे घुलता नहीं है, चट्टान भी कितनी पानी गिरे घुलती नहीं है। पत्थर भी कितनी हवा चले नहीं उड़ता है, और चट्टान भी कितनी हवा चले नहीं उड़ता है। इसलिए उदाहरण बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कहा? चट्टान पर, है ना, जिसने अपनी नींव चट्टान पर खोदी, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आई, लहरें आई, जो कुछ आ जाए, वो सब कहां लगेगी? चट्टान पर लगेगी, नींव पर नहीं लगेगी, घर नहीं गिरेगा। फर्क यही है। हालेलुया, है ना। पत्थर भी और चट्टान भी दोनों एक है, बस रूप में फर्क है, लेकिन वैसे दृढ़ होने की जरूरत है। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, पतरस से एक बात कही, पतरस से एक बात कही, हाँ पतरस तू कैफा है, कैफा, कैफा का मतलब पत्थर, और मैं इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया, चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा कहता है वो, है ना, उसी पत्थर पर बनाने के लिए कहता है। जिसके जीवन में दृढ़ता है ना, उसी के जीवन में सफलता है, और जिसके जीवन में दृढ़ता नहीं है ना, डोला रे डोला रे डोला। बीपीएल देखा आपने? बीपीएल देखा? क्या होता है बीपीएल? बिन पेंदी का लोटा, इधर से हवाई तो इधर से बस, क्योंकि स्थिरता नहीं है उसमें। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आज बाइबल कह रही है हमें दृढ़ हो जाए। आज बाइबल कह रही है हमें, आज बाइबल सिखा रही है हमें हियाब बांध कर दृढ़ होना, यानी हिम्मत के साथ दृढ़ होना। ऐसा नहीं है दृढ़ तो है, मजबूत तो है। एक माता जी हमेशा कहती थी मैं मौत से नहीं डरती। क्या बात करते, मैं मौत से नहीं डरती, मैं मौत से नहीं डरती, मैं मौत से नहीं डरती, हमेशा वो कहती थी। एक दिन 11 बजे रात में बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये बाहर आई, बोले कौन है, कौन है, कौन है? बाहर आके देखी, दरवाजा खोल के तो एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है। बोले सुन, तेरा नाम यही है? बोले हाँ हाँ मेरा नाम यही है। बोले फिर देख, मैं तेरे को लेने आया हूं। बोले तू कौन है? बोले मैं यमदूत हूं। यमदूत है, मेरे को लेने आया? क्यों? तू ही तो कहती ना मैं मौत से नहीं डरती, मैं मौत से नहीं डरती। मैं तो मजाक कर रही थी, और दरवाजे बंद कर लिए उनने। याद रखो, हमारी जिंदगी भी सेम ऐसे ही है। जब प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो हमारा जो हियाब होता है ना, वो कमजोर हो जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल ये कह रही है हियाब बांधो, हियाब बांध कर दृढ़ होना, पक्के हो जाओ मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर की उस सफलता को हम अपनी जिंदगी में देख सकें। सफल होने का एक राज है, और वो है दृढ़ता। सफल होने का एक राज है, वो दृढ़ता। दूसरी बात है सफलता का राज
एक और जो दो बातें बोलने के लिए कहा ना मैंने, जल्दी जल्दी बोलूंगा और समाप्त करूंगा। इन दोनों बातों पर आपको फोकस भी देना चाहूंगा, है ना। आपको बताऊंगा कैसे दृढ़ता, कैसे हम उस हिम्मत को बांध कर दृढ़ हो सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं आपको, ज्यादा बाइबल नहीं खुलवाऊंगा लेकिन बता देता हूं। दाऊद के जीवन में एक दृढ़ता सी थी। हाँ जी, छोटेपन में परमेश्वर के दास सामुएल ने उसका अभिषेक कर दिया। छोटेपन में परमेश्वर के दास सामुएल ने उसका अभिषेक कर दिया, और वो एक चरवाहा है, लेकिन काय के लिए अभिषेक हुआ? राजा के लिए। सुनिए, काय के लिए अभिषेक? राजा के लिए। जब साउल ने उसको अपने पास बुलाया, सुनिए, उसको जब अपने पास बुलाया, काय के लिए? साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। तब दाऊद क्या करता था? ढपली लेकर बजाता था, और जब ढपली बजाता था दुष्ट आत्मा साउल के अंदर से भग जाती थी। अभिषेक हुआ तब, सुनिएगा। उसके बाद दुष्ट आत्मा साउल के अंदर आकर दाऊद को परेशान करने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, दाऊद के अंदर एक ही चीज था, मैं राजा हूं, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। आमीन, आमीन। मालूम आपको, छोटे से बालकपन में, उम्र नहीं दिया वहां, लेकिन बालक यदि मैं सोचूं कि 12 साल या 15 साल, चलिए 12 साल पकड़ लेते हैं, और वो राजा 30 साल की उम्र में बना, तो 18 साल उसने दुख झेले। मालूम आपको, 18 साल दाऊद ने दुख झेले। लेकिन परमेश्वर जहां लेके जाता तो उसको दृढ़ करता था, परमेश्वर जहां लेके जाता तो उसको विजय करता था। ओ साउल जब बोलता था जा, तो वो विजय होकर आता था, लेकिन दुख उठाता रहा। मालूम, लेकिन दृढ़ था, एक ही चीज था, परमेश्वर ने मुझे भी राजा के लिए अभिषेक किया है। आमेन, आमेन। मुझे परमेश्वर ने राजा के लिए अभिषेक किया, और जब उसने राजा के लिए अभिषेक किया तो मैं राजा हूं। याद रखिए, हियाब बांध कर दृढ़ हो। ऐसा नहीं है, प्रभु ने कहा है मैं तेरे साथ हूं, लेकिन पर्दा हिलता है ना तो डर लगता है, पर्दा हिलता ना तो डर लगता है, पीछे का दरवाजा जब चू होता है ना तो डर लगता है। एक दिन ना मैं नहा रहा था, फिर क्या हो गया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने बोला, पूछा कौन 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 कौन, बोले कोई भी नहीं है, फिर से खटखटाया, मेरे को तो मालूम, मैंने नहाना ही बंद कर दिया। मैंने बोला कौन है? दृढ़ता, परमेश्वर आपके पास है ना, प्रभु आपके साथ है, सफलता आपके पास है। मेरे प्रभु, मैं आपके सामने यूं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, पर्दा हिले, आसमान गिर जाए, लेकिन आप परमेश्वर की संतान हैं। यस, आप परमेश्वर की संतान हैं। हाँ मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल कह रही है हम हियाब बांध कर दृढ़ हो जाए, हियाब बांध कर दृढ़ हो जाए। नंबर 1, ये पहली चीज है। और दाऊद के जीवन में ये हियाब था, दाऊद के जीवन में ये हियाब था, और वो दृढ़ हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, साउल कितना दौड़ाएगा, साउल कितना दौड़ाएगा, लेकिन परमेश्वर तो मुझे एक दिन राजा बनाएगा। आमीन। और वो राजा बना। मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभावशाली होना चाहते हैं, आप और मैं, आप और मेरे काम सफल होना चाहते हैं, तो आप दृढ़ हो जाएं। निराश मत होइए, छोटी छोटी बात में निराश मत होइए, छोटी छोटी बातों में तकलीफ मत, छोटी छोटी बातों में आप निराश मत हो जाइए, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, है ना। छोटी छोटी बातों में आप ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी दुआ कर रहे हैं, इतना उपवास कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। याद रखो, सब बदल रहा है। आज आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। हमें हियाब बांध कर दृढ़ हो जाना, पहली बात। यदि सफलता प्राप्त करनी है जीवन में, तो हियाब बांध के दृढ़ हो जाए। दूसरी बात यहां लिखा हुआ है, और जी चलिए, है ना, और मूसा ने जो आज्ञा तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना तो बाएं, ना तो इधर ना तो इधर। यानी इसका मतलब है आपको ठेठ सीधे चलना है, सीधे सीधे परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर खुश होता है,
जब हम परमेश्वर के उस बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है ना। और चलिए मैं आपके साथ एक और वचन पढ़ना चाहूंगा इसी का, देखिए है ना, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसके 21वें वचन को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यशायाह 30:21 और सुनिए, और जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो, सुनिए, दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यानी इसका मतलब दाहिने नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना। कभी जब ऐसा होता हम दाहिने मुड़ते हैं, कभी बाएं मुड़ते हैं, तो बाइबल कहती है तुम्हारे पीछे से आवाज आएगी। यशायाह 30 अध्याय 21वां वचन, है ना, दाएं ना बाएं। परमेश्वर नहीं चाहता हम दाएं मुड़े बाएं मुड़े, हम सीधे चलें, हम सीधे चलें और हम परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात, है ना, यहां लिखा हुआ है ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। प्लीज, यदि सफलता जीवन में चाहिए, आज बहुत सारे लोग दाएं भी मुड़ जाते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं। आज बहुत सारी चीजों को पाने के लिए, क्या पास्टर साहब यहां ये भी तो है वो भी तो है, दुनिया की समझौते का जीवन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझौते का जीवन मत जिए, समझौते का जीवन मत जिए। आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप बिना पैसे दिए परमेश्वर आपको नौकरी देगा। कहां पास्टर साहब आज के जमाने में बिना पैसे की नौकरी? हाँ जी देगा ना, परमेश्वर देगा, मनुष्य नहीं, परमेश्वर। आप विश्वास करते हैं, है ना? परमेश्वर ने मूसा को, परमेश्वर ने यूसुफ को बिना पैसे का प्रधानमंत्री बनाया, मालूम आपको? कोई चुनाव नहीं हुआ क्या? कोई चुनाव है? आज के समय में तो ढेर सारे चुनाव हो रहे हैं, उस समय में कोई चुनाव नहीं हुआ। राजा ने बुलाया, देखा, बातचीत क्या, बोले ओके तेरे जैसा कोई मनुष्य मिलेगा नहीं जिसमें परमेश्वर का आत्मा, चल, और उसको दे दिया अंगूठी और बोले ये ले, और आज से तू प्रधानमंत्री। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? सुनिए, दानियल को भी मंत्री बनाया गया, आपको मालूम है? दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो को मंत्री बनाया गया। सुनिए, एक ऐसी लड़की जिसके ना तो माता है ना पिता है, लेकिन मालूम है वो पटरानी बन गई। 127 देशों की पटरानी, 127 देशों में राज्य करने वाला शेर्स राजा की वो पटरानी बन गई। मालूम आपको? वो थी एस्तेर। पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, लेकिन परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का भय। मेरे प्रियो, ये पदवी जो है ना, ये परमेश्वर की दी हुई है, याद रखिए। और परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है, लेकिन बस यही है, आप दाएं मत मुड़िए, बाएं मत मुड़िए, आप परमेश्वर के साथ चलिए। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपके हर काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। आपको ये नहीं लगेगा वाह मैं क्या हूं, नो, आप प्रभावशाली होंगे। दानियल प्रभावशाली था, यूसुफ प्रभावशाली था, आपको मालूम? मेरे प्रियो, प्रभु हमें प्रभावशाली बनाना चाहता है, लेकिन क्या करें? कभी कभी शैतान हमें प्रभावशाली बना देता है, गलत मार्ग में ले जाकर, गलत परिस्थिति में ले जाकर। प्लीज, मैं कहना चाहता हूं, सफलता आपके हाथ में है, प्रभावशाली बनना आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मीडिया के द्वारा प्रभावशाली नहीं होते हैं, याद रखिए। मीडिया में आना, मैं कभी सोचता था मैं टीवी में कैसे आऊंगा, मैं कभी सोचता था यूट्यूब में मैं कैसे आऊंगा, मैं सोचता था फेसबुक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो हम कहां, गांव में, एक छोटे से गांव के, हमको कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उठाकर यहां लेकर आया, खड़ा किया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। यस, क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, है ना? कोई एजुकेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन सबसे बड़ा एजुकेशन है, वो है मेरा प्रभु है। इसलिए ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। जब आप दाएं और बाएं नहीं मुड़ेंगे ना, परमेश्वर आपको आशीष देना चालू कर देगा, आप प्रभावशाली होते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाते जाएगा।
क्योंकि ये व्यवस्था है और लिखा ये व्यवस्था तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। थर्डली बात, तीसरी बात और अंतिम बात, पहली बात या बंक दृढ़ हो जाना, दूसरी बात ना तो दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, और तीसरी बात ये व्यवस्था की पुस्तक चित्त से कभी उतरने ना पाए। व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था की पुस्तक? कौन सी व्यवस्था की पुस्तक? यहोशू को व्यवस्था की पुस्तक कहा, लेकिन आज हमारे लिए क्या है व्यवस्था की पुस्तक? आज नया नियम के हिसाब से हमारे लिए व्यवस्था है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, जल्दी से पढ़ते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, और उसके 18 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, 17 और 18 वचन सुनिएगा। यहां लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, वरन परंतु पूरा करने आया हूं। यहां लिखा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। है ना, कितनी प्यारी बात है ना। लोभ करने नहीं, क्या लिखा यहां? लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। अब थोड़ा सा मैं व्यवस्था की बात आई है तो मैं व्यवस्था की बात करता हूं। मेरे प्रियो, सच है ना, मुझे माफ कीजिएगा, है ना। बाइबल कहती है पुराने नियम, है ना, पुराने नियम को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? नया कर दिया। पुराने नियम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, राइट, है ना। अब हमारे लिए तो व्यवस्था पुरानी नहीं रही ना। चलिए एक बात और आपको बताता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, जो आज व्यवस्था की हम बात करते हैं, 10 आज्ञा, मेरा एक प्रश्न है, ये 10 आज्ञा किसके लिए है? थोड़ा सोच के देखिए। आपको बताऊं, ये 10 आज्ञा इजराइलियों के लिए है। ये 10 आज्ञा इजराइलियों के लिए, मसीहों के लिए नहीं। मसीहों के लिए वो पुरानी व्यवस्था नहीं, नई व्यवस्था। आपको बताऊं, पुरानी व्यवस्था में लिखा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या करना, यदि एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे को देखते तो क्या करते हैं? वे विचार करते हैं। लेकिन नए नियम की व्यवस्था क्या है भैया? क्रूरदृष्टि भी नहीं डालना, क्रूरदृष्टि डाले तो वे विचार कर चुके। ये नई व्यवस्था है, यह हमारे लिए। वो 10 आज्ञा की बात नहीं है, नई आज्ञा। अब सुनिए, पुराने लिए, माफ कीजिएगा मैं कुछ बातों को कहूंगा, सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे होते हैं ना, तो माँ और पिता को छोड़ उसे और कोई नहीं लेना चाहता। दादा दादी भी यदि कोई नहीं है तो दादा दादी पहुंच जाते हैं, नहीं तो वही बेचारी आया आती है, लेकर आती है, दुलाती है, लाती है, रखती है, भाई तू ही संभाल ले, पैसा दे देंगे, तू ही देख ले। 3 दिन के बाद पूरे रिश्तेदार आ जाते हैं, हाँ मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा। अरे बाबा 3 दिन पहले कहां थे? क्योंकि भैया नहीं, व्यवस्था है 3 दिन के बाद ही छूना। मां को भी, और देख बेटा हुआ, बेटी हुई है, 1.25 महीने तक घर में रहना, फिर उसके बाद बाहर जाना। कहां लिखा है रे बाबा? यीशु मसीह को 8वें दिन परमेश्वर के मंदिर में लाए गए। मालूम आपको, बच्चों को सबसे पहले परमेश्वर के भवन में लाना चाहिए। हम सबसे पहले अस्पताल लेके जाते हैं, जब अस्पताल दो फिर बीमार अस्पताल। अरे क्यों बार बार अस्पताल लेके जाते हैं? इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि हम उसे परमेश्वर के भवन में नहीं ले जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कह रही है परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, यीशु ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, भविष्यवक्ताओं की बातों को पूरा कर दिया है। अब यीशु हमारे लिए नई व्यवस्था है। आमीन। और बाइबल कहती है उस यीशु को अपने जीवन में रखे रहना, तब काम सफल होंगे। आमीन। हम तब प्रभावशाली होंगे।
यदि यीशु हमारे जीवन में है तो वो व्यवस्था की पुस्तक यानी वो व्यवस्था यीशु हमारे जीवन में है तो हम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है तो सफल होंगे, और परमेश्वर का वचन नहीं है तो याद रखें, सच कह रहा हूं, लिख लीजिएगा जीवन में, यदि आपको सफल होना है तो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान कीजिए। और परमेश्वर की व्यवस्था यीशु मसीह है। यीशु को देखें, यीशु कैसा खुश होता है, यीशु मसीह किस रीति से चलेगा, यीशु मसीह कैसा प्रसन्न होगा। हम प्रभु के साथ चलें। आज वो चीजें नहीं है। आज हम प्रभावशाली होना चाहते हैं, प्रभु मेरा ये काम कर दे, प्रभु मेरा ये काम कर दे, प्रभु मेरे बच्चों की शादी कर दे, ये सब कुछ करते करते, लेकिन व्यवस्था कहां है नहीं मालूम। बस हमारे लिए व्यवस्था पवित्र यीशु मसीह। मेरे प्रिय सुनिएगा, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। यदि मान लीजिए हम ये व्यवस्था की बात करते हैं, ऐसे समय मत छूना, ऐसे समय मत छूना, ऐसे समय मत छूना, तो एक बात बताइए, पुराने नियम के अनुसार हम बलिदान क्यों नहीं चढ़ाते? फिर आज में चढ़ाना चाहिए ना हमको, है ना? आज भी हमको बलिदान चढ़ाना चाहिए फिर, लेकिन हम नहीं चढ़ाते। क्यों? एक चीज मानते, एक चीज नहीं मानते। माफ कीजिएगा मेरे प्रियो, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है ये। आप बाइबल उठा के जरूर पढ़िएगा। जो व्यवस्था दी गई थी ना, वास्तव में इजराइलों के लिए थे। हमारे लिए नई व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह ने दी है नए नियम में। जब आप और मैं नई व्यवस्था को जान जाएंगे ना, आप और मैं प्रभावशाली हो जाएंगे। याद रखना, यह हमारे जीवन का एक आधार है। आइए हम प्रार्थना करें कि सच में आप प्रभावशाली हो जाएं, आप हर एक काम सफल हो, आप कभी भी नीचे नहीं, परमेश्वर ऊंचा उठाए। परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं सर ठहराने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं सर ठहराने के लिए बुलाया है। मेरी बहन, मेरे भाई, आप नौकरी तलाश कर रहे हैं ना, परमेश्वर फरवरी माह के 15 तारीख के पहले आपको नौकरी देने जा रहा है। यस, आपको हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, 15 तारीख के पहले प्रभु आपको अविश्वास के साथ ग्रहण करेंगे। तो ये मैं नहीं, परमेश्वर की बातें हैं। आपको वो नौकरी, वो जॉब मिलेगा, सो आप बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। 15 तारीख तक परमेश्वर, फरवरी 15 तक आपके लिए इंतजाम करने जा रहा है। लॉकडाउन लग रहा है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा ही आप बदकर दृढ़ हो जाएंगे। परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, परमेश्वर आपको लेके चलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीजों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग
परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु तमाम उत्तम आशीषों के लिए। और प्यारे पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम इन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु इन्हें स्पर्श कर और यीशु के नाम में अपने उत्तम आशीषों को आप इनकी जिंदगी में प्रदान करें। परमेश्वर पिता इन्हें छूली से प्रभु से और खुदा आशीष दीजिए। प्यारे प्रभु हर एक जीवन में परमेश्वर पिता सफलता को प्राप्त करे और प्रभावशाली बनते चले जाए। हर एक जन प्रभु सफलता को प्राप्त करे और प्रभावशाली बने खुदावन। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन केवल आपकी महिमा हो और हर एक बेटी बेटियों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु से। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं। जितने प्रिय खुदावन प्रभु से ऑनलाइन है ऑफलाइन है खुदा एक एक को ब्लेस कर राजा। और जैसा विश्वास से इन्होंने ग्रहण किया खुदा आप इन्हें आशीष दें। खुदा यीशु के नाम में आप इन्हें आशीष दें। धन्यवाद पिता। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं खुदावन। और धन्यवाद के साथ प्रभु पिता जाने अनजाने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें और अपने लहू से दो को शुद्ध साफ करें। पिता मेरे शब्द नहीं सारे आपके शब्द होने पाए ऐसा अनुग्रह करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं राजा। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। हे अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता रखवाए हम सबों के साथ इन सब प्रियो के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वरन युगान युग तक बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। सो प्रभु सबों को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु ने चाहा प्रभु की इच्छा तो कल फिर मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सो जय प्रभु यीशु मसीह की जय प्रभु यीशु मसीह की जय प्रभु यीशु मसीह की जय प्रभु यीशु मसीह की।